बहुत ही नया ब्रांड न्यू प्रोफेशन आया है मार्केट में जिसका नाम है भीख मांगना। जी हाँ, आप में से 100 में से एक बंदे के साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने लोकल ट्रेन में चलते हुए किसी भिखारी को भीख दी और दूसरे दिन वो आपको किसी शॉपिंग मॉल में या तो शॉपिंग करता या तो फिर KFC, डोमिनोज या पिज्जा हट में बैठ के चिकन बर्गर खाता हुआ नजर आया होगा। आपको बता दें, ये बिल्कुल सत्य है। भीख मांगना एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन बन के उभर चुका है। आपको बता दें, ऐसे कई किस्से आजकल सामने आ रहे हैं जहां भिखारियों की मौत के बाद पुलिस वाले जब शिनाख्त करने उनकी झोपड़ियों तक पहुंच रहे तो उन्हें उनकी झोपड़ियों में AC लगा हुआ मिल रहा है। उन्हें उनके झोपड़ियों में बोरी बोरी पैसों, सिक्कों, काफी ज्यादा खजाना मिल रहा है वहां पर इन भिखारियों के घर पे, जो सालों साल से भीख मांगने के प्रोफेशन में ही लगातार बने हुए थे। ऐसा मेट्रो शहरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। आज हम आपको इस प्रोफेशन के पूरी गहराइयों तक लेके जाएंगे और ऐसे ऐसे भिखारियों से मिलवाएंगे जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस प्रोफेशन को, भीख मांगने प्रोफेशन को सीरियसली लेने के बारे में सोच। पहला किस्सा है मुंबई का। मुंबई की लोकल ट्रेन, इसे तो आप जानते ही होंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना किसी जंग जीतने जैसा है, पर इन लोकल ट्रेन में भीख मांगने वाले जिस हिसाब से चढ़ते हैं और उतरते हैं उसे देखकर आपको लगता है कि माँ के पेट से ही पार्कोर सीख कर आए थे, फ्री रनिंग सीख कर आए थे। ठीक इसी तरह मुंबई के रहने वाले थे बिरभी चंद आजाद। शुरुआत में ये मुंबई की झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन मुफलिसी का ऐसा आलम देखा इन्होंने, इस कदर ये गरीबी में रहे कि इनका परिवार इन्हें छोड़कर भाग गया। अब इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, इसलिए अपने गुजारे के लिए इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक ये मुंबई की लोकल ट्रेन में भिक्षा मांगते रहे और फिर एक दिन ये रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तभी अचानक लोकल ट्रेन ने इन्हें जोरदार धक्का मारा, टक्कर मारी और उनका वहीं के वहीं स्वर्गवास हो गया। आखिरकार पुलिस ने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अब पुलिस वालों को इनके रिश्तेदारों की तलाश थी, क्योंकि इनके शव को उनके रिश्तेदारों के हवाले करना था। इसलिए बिरभी चंद आजाद की झोपड़पट्टी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने वहां पर खोजबीन शुरू कर दी ताकि इनकी शिनाख्त हो पाए और उनके रिश्तेदारों को उनका शव सौंप दिया जाए। पुलिस वाले जब उसकी झोपड़पट्टी की तलाश लेने लगे तब वहां मौजूद सभी के सभी पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर पैसों और रुपयों से भरी बोरियां मिली। जब उन बोरियों को खोला गया तो उसमें कैश, 2 लाख के सिक्के और कुछ कैश बरामद हुए। ये इतने सारे सिक्के थे कि इसे गिनने के लिए पुलिस वालों को 8 घंटे का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस वालों को पासबुक भी मिला जिसमें 8,77,000 रुपए जमा थे। इतने सारे रुपए पैसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए थे। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक भीख मांगने वाले के पास इतना सारा पैसा कैश होगा और इतनी संपत्ति इनके बैंक में जमा होगी। लेकिन ये सत्य बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नकली भिखारी का। दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी हालात की वजह से सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर नकली भिखारी बनते हैं। ये किसी न किसी तरीके से अपना एक हाथ छुपा लेंगे और लोगों को लगता है कि बेचारे इस आदमी का कोई हाथ ही नहीं है, ये एक ही हाथ है। लोग उस पर तरस खाकर कुछ पैसे दे देते हैं। ऐसे ही ये भाई साहब सड़क पर रेंगते हुए भीख मांग रहे थे और उनकी हालत को देखकर आपको भी लगेगा कि ये वाकई में बहुत ज्यादा बीमार है। इस क्लिप को देखिए, कैसे ये सड़क पर घिसट घिसट कर लोगों से भीख मांग रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी कुछ और ही है। असल में जो व्यक्ति इस भिखारी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करते करते अचानक वो भी हैरान रह गया। ये व्यक्ति अब तक जो सड़क पर घिसट कर भीख मांग रहा था, अचानक खड़ा हो गया और वहां तक जाने लगा। अब आप ही सोचिए ऐसे नकली भिखारियों का क्या करना चाहिए। तो भैया दुनिया अजीब है और यहाँ रहने वाले उससे भी ज्यादा अजीब। आगे बढ़ते हैं। किस्सा भीख मांगने के अजीबो गरीब तरीके का। सड़कों पर जितने भी ये लोग भीख मांगते हैं, इन्हें शायद पता होता है कि अगर ये छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भीख मांगेंगे तो लोग इन्हें ज्यादा पैसे देंगे, और यही वजह है कि आजकल बच्चों की किडनैपिंग ज्यादा हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग भारत के छोटे गांव से इन नन्हे मासूम बच्चों को किडनैप करते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छी खासी रकम पर इन भिखारियों को बेच देते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि भिखारी इन बच्चों के हाथ जानबूझकर काट देते हैं ताकि लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब ये व्यक्ति एक बच्चे को उठाकर भीख मंगा रहा था। इसने बकायदा बच्चे की एक हाथ पर पट्टी बांध रखी थी और लोगों को ये बता रहा था इस बच्चे का हाथ खराब हो गया और इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए कई लोग तरस खाकर इसे पैसे दे रहे थे। तभी कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने इस बच्चे के हाथ में बंधी पट्टी खुलवाने के लिए उस भिखारी को मजबूर कर दिया। आखिरकार जब इसकी पट्टी खोली गई तो बच्चे का हाथ बिल्कुल ठीक था और जैसे ही बच्चे के हाथ की पट्टी खुली, ये भिखारी वहां से खिसक लिया। आपको बता दें, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर इस तरह के बच्चों से भीख मांगने का काम कराया जा रहा है और ये बेहद बेहद निंदनीय अपराध